Hello everyone, myself Sunita Gehlot with e-content for MA Final Paper 6। आज हम इसमें विवाह से ही जुड़ा एक नया टॉपिक ले रहे हैं जिसे वैवाहिक परामर्श यानी मैरिज काउंसलिंग कहा जाता है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब तक हमने विवाह के बारे में, उसके कस्टम्स के बारे में पढ़ा। अब हम मैरिज काउंसलिंग के बारे में आज यहाँ चर्चा करेंगे। मानव समाज में स्त्री व पुरुषों के संबंधों को मान्यता देने वाली संस्था विवाह है। प्राचीन समय से विभिन्न सभ्यताओं में विवाह का प्रचलन रहा है, भले ही इसके तौर तरीके अलग रहे हों। विवाह की पृष्ठभूमि में कर्तव्य अथवा दायित्व रहा है। इस प्रकार विवाह केवल यौन संतुष्टि व मनोरंजन का साधन मात्र ही नहीं है, इसलिए विवाह प्रत्येक समाज की सामाजिक व सांस्कृतिक संस्था रहा है। विवाह हमारे समाज की प्राथमिक संस्था है, जिससे परिवार का उद्भव होता है। विभिन्न धर्मों तथा संस्कृतियों में विवाह का स्वरूप भिन्न भिन्न है। पश्चिम में विवाह को सुविधापूर्ण बंधन तो कहीं पर समझौता माना जाता है। जनजातियों में विवाह रिश्तेदारी आगे बढ़ाने वाला तथा हिंदुओं में एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। साधारण रूप से कहा जा सकता है कि विवाह एक सामाजिक संस्था है जो समाज द्वारा स्वीकार गए नियमों के अनुसार स्त्री पुरुष एवं बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करती है। हॉबेल ने विवाह के नैतिक पक्ष पर बल देते हुए कहा कि विवाह सामाजिक आदर्श नियमों की वह संपूर्णता है जो विवाह दंपति के पारस्परिक संबंधों को उनके रक्त संबंधियों, उनकी संतानों और समाज के प्रति स्पष्ट करती है तथा उन पर नियंत्रण करती है। अब आजकल जो है विवाह है उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही हैं, क्योंकि आज का जो युग है वो औद्योगिकरण व आधुनिकीकरण का युग है। इसी की वजह से वैवाहिक व पारिवारिक जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आने लगी हैं। वैवाहिक जीवन में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से अनेकों परेशानियाँ उत्पन्न हो रही हैं। कारण जैसे आर्थिक कारण हैं, वैवाहिक जीवन में धन का अभाव जो है पति पत्नी के समायोजन पर बुरा प्रभाव डालता है। सामाजिक रूप से कहें तो शहरों में सामाजिक जीवन को जीने की दौड़ में पति पत्नी के मध्य मतभेद यानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो उत्पन्न हो जाती है। धार्मिक और अन्य मूल्यों की बात करें तो कई बार ये जो धार्मिक मान्यताएं हैं ये भी विवाह विच्छेद के लिए उत्तरदायी हो जाती है। परिवार में अन्य सदस्यों द्वारा भी पति पत्नी के बीच भ्रम उत्पन्न किया जाता है। कई बार अन्य आश्रितों की वजह से वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रह पाता है। परिवार में सास ससुर ननंद आदि के कारण भी वैवाहिक जीवन कष्टप्रद हो जाता है। व्यावसायिक अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल जो दंपति हैं दोनों ही कमाते हैं, नौकरी पर जाते हैं, अर्निंग मेंबर्स हैं, तो एक दूसरे जो अपने कैरियर बिल्डिंग में वो इतने ज़्यादा लग जाते हैं कि उनके पास एक दूसरे के साथ बिताने के लिए समय का अभाव होता है, जिससे उनमें संप्रेषण का अभाव आता है। वो एक दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं, जो वैवाहिक जीवन में व्यवधान उत्पन्न करता है। वैवाहिक व पारिवारिक जीवन में उत्पन्न कठिनाइयों व समस्याओं को उचित परामर्श द्वारा दूर किया जाता है, जिसे वैवाहिक परामर्श का नाम दिया गया है। अब हम परामर्श का अर्थ देख लेते हैं कि परामर्श क्या है। कंसल्टेशन, म्यूचुअल इंटरचेंज ऑफ ओपिनियंस, डेलिबरेटिंग टुगेदर। अर्थात परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर सेवार्थी को उसकी आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान की जाती है। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार परामर्श का आशय पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क तथा अथवा विचारों का पारस्परिक विनिमय कहा गया है। तो ये जो है वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार ये अर्थ है इसका कि परामर्श का आशय है कि पूछताछ करना, आपस में तर्क वितर्क करना और विचारों का आदान प्रदान करना परामर्श कहलाता है। मनुष्य का जीवन तभी सुखमय होता है जब दाम्पत्य जीवन भी सुखी हो। कई बार विचारों में मतभेद व परिस्थितिवश पति पत्नी व अन्य सदस्यों के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाता है, जिसे आपसी समझदारी व परामर्श से दूर किया जा सकता है। परामर्श द्वारा दाम्पत्य जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। वैवाहिक परामर्शदाता बहुत ही सावधानी व चतुराई से अनेक मनोवैज्ञानिक समस्याओं का हल ढूंढ लेते हैं। ये मनोवैज्ञानिक समस्याएं
सुखी दाम्पत्य में रुकावट का कार्य करती हैं। प्राचीन समय में संयुक्त परिवार का प्रचलन था। ऐसी दशा में वैवाहिक व पारिवारिक समस्याओं के समाधान हेतु घर के मुखिया परामर्शदाता का कार्य करते थे, परंतु वर्तमान समय में समाज का स्वरूप जटिल हो गया है। अब इस कार्य हेतु अधिक योग्य, कुशल व प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है और इसीलिए जो वैवाहिक परामर्श है वो प्रोसेस में आया। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। अ डेफिनेटली स्ट्रक्चर्ड परमिसिव रिलेशनशिप टू गेन एंड टेक पॉजिटिव स्टेप्स इन द लाइट ऑफ न्यू ओरिएंटेशन। अर्थात परामर्श एक निर्धारित रूप से स्वीकृत ऐसा संबंध है जो परामर्श प्रार्थी को स्वयं को समझने में पर्याप्त सहायता देता है, जिससे वह अपने नवीन ज्ञान के प्रकाशन में निर्णय ले सके। कुछ इस तरह के रिलेशनशिप को गेन किया जाए ताकि पॉजिटिव स्टेप सामने आए और एक अच्छा डिसीजन लिया जा सके। यही परामर्श का मुख्य अर्थ माना गया है। परामर्श का कार्य तब संपन्न होता है जब वह सेवार्थी को अपने निर्णय लेने के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण विधियों का सहारा लेने में सहायता प्रदान करता है। परामर्शदाता स्वयं उसके लिए निर्णय नहीं लेता है। वस्तुतः इस प्रक्रिया में सेवार्थी हेतु स्वयं निर्णय लेना उतना ही असंगत है जितना कि बीजगणित के शिक्षण में शिक्षार्थी के लिए प्रदत्त समस्या का समाधान शिक्षक के द्वारा स्वयं करना है। परामर्शदाता इसमें निर्णय नहीं लेगा, वो धीरे धीरे उन स्टेप्स की तरफ जो व्यक्ति है, पति या पत्नी में से जो भी हैं, उन दोनों को उन स्टेप्स के नज़दीक ले जाएगा जहाँ पर उनका डिसीज़न मेकिंग का जो स्टेप है वो महत्व रखता हो। यहाँ पर अगर परामर्शदाता खुद निर्णय ले लेगा तो वो एक अलजेब्रा के सम की तरह हो जाएगा कि अलजेब्रा में जब किसी सम का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाता है तो स्टूडेंट को निकालना चाहिए, ना कि टीचर उसे वो पूरा करके दे दे। यहाँ पर परामर्शदाता जो है उसका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। इन्हीं जो परिभाषाएं, जो अर्थ है, इन्हीं के आधार पर परामर्श की कुछ निम्न विशेषताएं होती हैं। जैसे परामर्श की प्रक्रिया में 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। इस प्रक्रिया द्वारा सेवार्थी को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के योग्य बनाया जाता है। परामर्श के फलस्वरूप परामर्श प्रार्थी की भावनाओं में परिवर्तन होता है। प्रत्येक परामर्श साक्षात्कार पर विधित आधारित होता है। परामर्श प्रार्थी को समझने में पर्याप्त सहायता देता है जिससे वह अपनी समस्याओं के समाधान के लिए निर्णय लेता है। तो परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 व्यक्तियों के मध्य विचार विमर्श होता है। अब आता है मैरिज काउंसलिंग का अर्थ। प्राचीन भारतीय समाज में मैरिज काउंसलिंग यानी वैवाहिक परामर्श अधिक महत्वपूर्ण नहीं था। वैवाहिक परामर्श व्यक्तिगत परामर्श से भिन्न नहीं है। इस प्रकार के परामर्श में प्रार्थी को वैवाहिक संबंधों को समझने में सहायता दी जाती है जिससे वह उचित परिप्रेक्ष्य में समझ सके। इसमें मनोवैज्ञानिक उपचार भी दिए जाते हैं। वैवाहिक परामर्श के अंतर्गत उपयुक्त जीवन साथी के चयन हेतु राय एवं सुझाव दिए जाते हैं। यदि सेवार्थी का विवाह हो चुका है तो उसे वैवाहिक जीवन से संबंधित विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु परामर्श दिया जाता है। आज आधुनिकता के दौर में अनेक कारणों से परिवार विघटित होते जा रहे हैं। फलस्वरूप वैवाहिक परामर्श की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। वैवाहिक परामर्श का तात्पर्य ऐसी सेवा से है जिसमें प्रार्थी के वैवाहिक जीवन की समस्याओं को हल किया जाता है। परिवार के वैवाहिक संबंधों में मनमुटाव कई बार अन्य व्यक्तियों की भागीदारी के कारण भी होता है। मनमुटाव का दूसरा कारण परिवार में स्वस्थ वातावरण का न होना है। कई बार परिवार के सदस्यों की पसंद व नापसंद का कारण भी मनमुटाव होता है। कई बार कार्यगत परिस्थितियों का ठीक न होना व आर्थिक तंगी के कारण भी वैवाहिक जीवन सुखद नहीं रह पाता है। ये सभी कारक परिवार पर तनाव व दबाव डालते हैं जिससे परिवार विघटन की ओर बढ़ जाता है। कई सोसाइटीज़ ने तरीके भी निकाले हैं
जो कि वैवाहिक परामर्श हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। जब वैवाहिक परामर्श दिया जाता है उसमें जैसे पहला आता है कि जैसे डेटिंग के लिए, इसमें क्या किया जाता है कि जो लड़के लड़कियां हैं जिनमें बहुत ज़्यादा समस्या आ रहे हैं, उन्हें थोड़े समय के साथ रहने के लिए, डेट करने के लिए भेजा जाता है, ताकि वे एक दूसरे से मिल सकें, अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकें, अपने एक दूसरे को समय दे सकें, ताकि वे जो परिवार जो विवाह है वो टूटे नहीं। इसी तरह समानता, शादी से पहले ही जब विवाह होने वाला होता है तो दोनों को एक दूसरे की अभिवृत्ति, अभिरुचि, सांस्कृतिक पसंद और मूल्य जो है उनको समानता अगर है तभी उस विवाह को आगे प्रोसीड किया जाता है। अदरवाइज बीच में ही आगे की तरफ जो स्टेप्स हैं वो नहीं लिए जाते। इसका एक पहलू आयु भी है। जैसे आयु में बहुत ज़्यादा अगर डिफरेंस है तब भी विचारों में समानता नहीं रह पाती है। तो प्राय वैवाहिक जीवन में समस्याओं का कारण व्यवहार में असमानता, सामाजिक आर्थिक स्थिति व सामाजिक जीवन में भिन्नता होती है। तो विवाह से पहले ही अगर कोई काउंसलिंग लेता है विवाह के लिए, तो वो उसमें समानता अगर बहुत ज़्यादा दिखती है तभी विवाह जैसी प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। अदरवाइज वहीं पर जो परामर्शदाता है वो उनको कह देता है और आगे की तरफ नहीं बढ़ते हैं। तो इस तरह से ये मैरिज काउंसलिंग का जो अर्थ हमने देखा कि ऐसी सेवा है जिसमें प्रार्थी के वैवाहिक जीवन की जो भी समस्या है, आने वाली है या आ चुकी है, उन दोनों ही तरह की समस्याओं को सॉल्व किया जाता है। अब आता है प्रोसेस ऑफ मैरिज काउंसलिंग। जो ये मैरिज काउंसलिंग जो परामर्श है, ये विवाहिक परामर्श है, ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। ये इसमें ऐसा नहीं है कि आज हम गए और एकदम से परामर्श दे दिया गया और हमने कल मान लिया। ये स्टेप बाय स्टेप चलने की प्रक्रिया है। इसमें जो परामर्श है इसके निम्नलिखित पद होते हैं, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं। पहला पद है विश्लेषण, दूसरा है संश्लेषण जिसको सिंथेसिस कहते हैं, तीसरा पद आता है निदान, चौथा पद पूर्व अनुमान, पांचवा परामर्श और छठा जो है अनुवर्तन, यानी उसको फॉलो अप किया जाता है। क्योंकि मैरिज काउंसलिंग जो है शादी से पहले भी ली जाती है और शादी के बाद जब समस्याएं बहुत ज़्यादा सामने आती हैं तब भी मैरिज काउंसलिंग ली जाती है। तो पहला जो है इसमें विश्लेषण, इस पद में दंपति के मध्य उत्पन्न समस्या से संबंधित तथ्य एकत्र किए जाते हैं कि यहाँ पर देखा जाता है कि मेन समस्या है क्या, उस समस्या के तथ्य जो डेटा हैं वो पति पत्नी दोनों से एकत्र किए जाते हैं। संश्लेषण की जो प्रक्रिया है इसमें समस्या व परिस्थिति से संबंधित, पहले में मध्यम समस्या से संबंधित थे, अब यह कि परिस्थितियाँ कौन कौन सी रही उनसे संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, उनको समझा जाता है, उनको देखा जाता है, उन पर चर्चा की जाती है। फिर आता है निदान यानी डायग्नोस। इस पद में, इस प्रोसेस में, इस स्टेप में समस्या के कारणों के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है। जब विश्लेषण किया जाता है, बहुत सारे हमारे पास प्रूफ होते हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होते हैं, जो चर्चाओं के रूप में, डिस्कशन के रूप में जो बाहर निकल के आते हैं, तो जो भी पॉइंट्स होते हैं उनको विश्लेषण, एनालिसिस किया जाता है, एक सिंथेसिस किया जाता है, उन तथ्यों को एक साथ रखा जाता है और फिर हम निदान की तरफ बढ़ते हैं कि इस पद में जो है निष्कर्ष निकाला जाता है कि वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में असल में समस्या जो है वो किस कारण से है, उसका जो कॉज फैक्टर है वो देखा जाता है। कॉज फैक्टर के बाद समस्या के कारण जान लेते हैं, कारण हमारे सामने आ गए हैं, कारणों को जानने के बाद उसके समाधान हेतु जो कथन दिया जाता है उसे पूर्व कथन कहते हैं। कारण पता चल गया है, अब इस कारण को कैसे मिटाया जाए, तो उसके लिए जो स्टेटमेंट दिया जाता है, जो बात दंपति के सामने रखी जाती है उसे प्रोग्नोसिस बोलते हैं, पूर्व अनुमान। फिर आता है पांचवा स्टेप परामर्श। इस पद में परामर्शदाता प्रार्थी की समस्या के समाधान विभिन्न विधियों द्वारा परामर्श देते हैं। यह पद कई समय तक चलता है। इसमें परामर्शदाता व प्रार्थी बार बार मिलते हैं। इस पद में परामर्शदाता प्रार्थी को अपने जीवन से जुड़ी परेशानियों को, समस्याओं का स्वयं हल करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो पांचवा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक विश्लेषण हुआ, संश्लेषण हुआ, निदान हुआ और पूर्व अनुमान हो गया, एक कथन सामने आ गया। अब परामर्शदाता जो है वो जो दंपति है उनसे अलग अलग टाइमली मिलते हैं और विभिन्न विधियों द्वारा, जो है मेथड्स हैं, उनके द्वारा उनके सामने कई तरह के समाधान रखते हैं और उन्हें कहते हैं कि खुद अब निर्णय लो कि आप
किस तरह से इस जो समस्या है इसका पॉजिटिव रिजल्ट हमारे सामने आ जाए। वो उनको मोटिवेट करते हैं, वो उनको प्रेरित करते हैं, ताकि जो वैवाहिक जीवन है वो चलता रहे और विवाह टूटे नहीं। और अनुवर्तन, जब सामने सारे पॉइंट्स रख दिए जाते हैं, विभिन्न विधियों को जो विधियां हैं उनको प्रयोग में लाया जाता है, उनके माइंड को बना लिया जाता है, तब फॉलोअप किया जाता है। ये फॉलोअप दो तरह का होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिवली दंपति जाता है, उनको फॉलो करता है, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स निकलते हैं और विवाह टूटने से बच जाता है। लेकिन अगर हो सकता है कि इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी आए और उनको लगे ही ना कि हमारी इस समस्या का कोई समाधान हो सकता है, तो फिर परामर्शदाता उन्हें अलग अलग होने की, आगे जीवन में बढ़ने की सलाह देता है। तो वो कहलाता है फॉलो अप, जिसमें सभी स्टेप्स को देखते हुए लास्ट जो है निर्णय लिया जाता है। तो ये था प्रोसेस ऑफ मैरिज काउंसलिंग, जो कि स्टेप बाय स्टेप 6 स्टेप्स में पूरा होता है। अब आता है मेथड्स ऑफ मैरिज काउंसलिंग, विधियाँ जो कि परामर्शदाता जो सामने बैठे हैं उनके साथ, दंपति के साथ मिलकर जो विधियाँ प्रयोग में ली जाती हैं, उनके बारे में उनसे जब चर्चा करते हैं, एक दूसरे से मीटिंग्स करते हैं, तो इन विभिन्न विधियों को यूज़ करते हैं। विधियां हैं साक्षात्कार विधि, जिसे इंटरव्यू मेथड कहते हैं, समूह निर्देशन जिसे ग्रुप गाइडेंस कहते हैं, और निदानात्मक विधि जिसे क्लिनिकल मेथड भी कहा जाता है। तो जो पहला मेथड है वो है साक्षात्कार विधि। परामर्श देने का कार्य साक्षात्कार विधि द्वारा ही प्रमुखतः किया जाता है। प्रार्थी की समस्या के कारणों को जानने के लिए साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण विधि है। गुड एंड हॉट के अनुसार किसी उद्देश्य से किया गया गहन वार्तालाप ही साक्षात्कार है। साक्षात्कार के समय परामर्शदाता को प्रार्थी के साथ मधुर संबंध बनाने चाहिए। प्रार्थी को बोलने व अपने विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। परामर्शदाता को प्रार्थी को सूचना देने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रार्थी साक्षात्कार देते समय सुविधा अनुभव करे, ईज रहे। एक तरह का इंटरव्यू मेथड है, इसमें कॉन्शियस नहीं हो प्रार्थी, जो भी जिनकी समस्या है, और वो परामर्शदाता के साथ एक ऐसा रेपो बनाए, ऐसा रिलेशन बनाए कि हर बात, हर कारण, हर जो पहलू है वो निकल कर सामने आए, ताकि अंत में समस्या का समाधान किया जा सके। दूसरा आता है समूह निर्देशन, ग्रुप गाइडेंस। इस विधि में समूह में परामर्श दिया जाता है। प्रार्थी के साथ अन्य सदस्यों को बुलाकर भी समस्या के बारे में बातचीत की जाती है। कई बार एक जैसी समस्या होने पर पति पत्नी व अन्य संबंधियों को एक साथ बुलाया जाता है, जिससे उन्हें दूसरे सदस्यों के मूल्यों, भावनाओं, रुचियों की भी जानकारी प्राप्त होती है। इस विधि में सदस्यों में आपसी अंतःक्रिया होती है। इस विधि में प्रार्थी के साथ अनौपचारिक बात की जा सकती है, सम्मेलन आयोजित किए जा सकते हैं, व फिल्म भी दिखाई जा सकती है। कहने का मतलब है कि सभी को एक साथ लेकर एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है कि उससे सब पॉजिटिव चीज़ें, सकारात्मक अनुभव सामने आए और जो समस्या है उसका निराकरण हो सके। इसमें सभी पति पत्नी दोनों भी हो सकते हैं, और भी घर के जो अन्य सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको बुलाकर अंतःक्रिया कराई जाती है, आयोजन करवाए जाते हैं, फिल्म्स दिखाई जाती है, ताकि पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स सामने लाए जा सकें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, निदानात्मक विधि यानी क्लिनिकल मेथड। परामर्श के संबंध में निदानात्मक विधियों को व उपचारात्मक विधियों का आशय उन वस्तुनिष्ठ व वैज्ञानिक विधियों से हैं जिनमें प्रार्थी की समस्याओं तथा समायोजन संबंधी आवश्यकताओं का निदान व उपचार किया जाता है। ये एक तरह से बिल्कुल फॉर्मल विधि है, जिसमें मनोवैज्ञानिकों को, चिकित्सकों को, परिवार को, बड़े बुजुर्गों, सभी को सम्मिलित किया जाता है, सभी की राय ली जाती है। इसमें खाली परामर्श, क्योंकि यहाँ पर जो समस्या है शायद वो इतनी गहन होती है कि खाली परामर्शदाता और प्रार्थी के आपस के विचारों से किसी समस्या के समाधान पर नहीं पहुंचते हैं, तो वो लास्ट में निदानात्मक उपचार की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मनोवैज्ञानिक की सहायता भी ली जाती है, ताकि कोई मानसिक रूप से अगर कोई चिंता है, परेशानी है, तो उसका हल निकाला जा सके। चिकित्सीय, अगर कोई बॉडी में कोई प्रॉब्लम है और उसकी वजह से कोई चिकित्सीय समस्या है,
कि मेडिकली अगर कोई फिट नहीं है कोई भी पति पत्नी, तो उनके अगर उसकी वजह से विवाह में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका चिकित्सीय समाधान ढूंढते हैं, डॉक्टर्स की सलाह ली जाती है और पूरा टाइम जो है उनको मेडिकली फिट करने के लिए और मानसिक रूप से फिट करने पर जोर दिया जाता है। परिवार के बड़े बुजुर्गों और रिश्तेदारों से भी विचार विमर्श किया जाता है कि आखिर क्या कारण रहा कि इनकी समस्या जो है बहुत इतनी गंभीर रूप में आ चुकी है। निदानात्मक लास्ट स्टेप है, जब परामर्शदाता को साक्षात्कार विधि और समूह निर्देशन इन दोनों से भी कोई लाभ होता नहीं दिखता है तो निदानात्मक उपचार यानी विधि की तरफ वो बढ़ते हैं। समस्या के कारणों को जानने का प्रयास किया जाता है और फिर उसका उपचार किया जाता है और उसके आधार पर ही आगे जो भी निर्णय है वो लिया जाता है। इस प्रकार परामर्शदाता विभिन्न विधियों का प्रयोग वैवाहिक जीवन की समस्याओं से निदान पाने के लिए करता है, जिससे दंपति सुखी जीवन व्यतीत कर पाते हैं। तो आज की जो चर्चा है उसमें हमने वैवाहिक परामर्श का जो टॉपिक लिया था उसे हमने जानने और समझने की कोशिश की, जिसमें हमने परामर्श का अर्थ, वैवाहिक परामर्श का अर्थ क्या है, उसकी आवश्यकता को क्यों अनुभव हुई आज के समय में, उसकी प्रक्रियाओं को, उसके स्टेप्स को देखा और विभिन्न विधियों को देखा और जाना और एक तरह से पूरी जो मैरिज काउंसलिंग की जो विधि है, पूरा प्रोसेस है, उसको हमने जाना और समझा। आशा करती हूँ कि आपको यह पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।